हेलो एवरीवन, सो दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। और जैसा कि आपको पता है कि हमने हमने और हमारी टीम ने मिलकर एक सीरीज शुरू करी है जिसमें मैंने बोला है कि आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का हम प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, है ना। और उसमें हमने परसेंटेज की जो वीडियोस है वो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। आप लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परसेंटेज देख लें, क्योंकि परसेंटेज में मैंने पूरा बेसिक उसका समझा दिया है, ठीक है। परसेंटेज में बेसिक समझाने के बाद उसके बाद आप वो बेसिक समझा करने के बाद ये जो सक्सेस जोन चैनल है जिस पर मैं रेशियो की क्लास ले रहा हूँ आप इसको भी देखें, ठीक है। उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिलवा दिया है, वहां से आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डिक्टो वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम रेशियो एंड प्रपोर्शन शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन बेसिक होते हैं अरिथमेटिक के। यदि आपको अरिथमेटिक करना है तो परसेंटेज और बेसिक के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, सोच ही नहीं सकते, है ना। तो आपको पहले परसेंटेज और क्या आना चाहिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन आना चाहिए। और परसेंटेज और रेशियो का रिलेशन होता है, ये आपको पता है, ठीक है। कैसा रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होता है, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। जैसे यदि मैं परसेंटेज की बात कर रहा था तो परसेंटेज का आपको कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि जब कोई भी चीज हम 100 में से फाइंड आउट करते हैं, 100 में से निकालते हैं, तो उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे आपके 100 में से यदि 38 नंबर आए तो उसी को मैं 38% बोल दूंगा, 38% बोल दूंगा। लेकिन यदि मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करूं ना, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि ये आपको अनुपात जो होता है ना वो एक रिलेशन बताने का काम करता है। समानुपात पे मैं बाद में आऊंगा, पहले अनुपात समझते हैं क्या होता है, क्योंकि अनुपात से ही समानुपात आया है। जब दो या दो से ज्यादा अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हीं का नाम समान अनुपात हो जाता है। समानुपात मतलब प्रपोर्शन होता है। आप थोड़ा उसका संधि विच्छेद करें, थोड़ा सा तोड़ें उसको, तो आप देखेंगे कि समान अनुपात, जब अनुपात बराबर हो जाए तो उसी का नाम होता है समानुपात, ठीक है। तो पहले अनुपात समझते हैं। अनुपात आपको रिलेशन बताने का काम करता है, पता है ना, रिलेशन बताने का काम करता है। किस तरीके से, जैसे आपको चाय बनाना जब आप शुरू में सीखे थे, ये एग्जांपल मैं देता हूँ, क्यों भाई शाश्वत, चाय बनाना जब आप सीखे थे तो मेहमान बाहर आकर बैठ गए थे। मान लो पहले दिन एक ही मेहमान आया, तो आप भागकर अंदर गए थे और अंदर जाकर आपने क्या पूछा था कि मम्मी क्या क्या मिलाते हो भाई चाय में, शक्कर और पत्ती, मम्मी कितना कितना मिलाना है। तो मम्मी ने क्या बोला था, बेटा 1 कप चाय बनाना है, 1 कप चाय में आप क्या करना है, 2 चम्मच शक्कर डालना और 1 चम्मच पत्ती डालना। मतलब यहाँ पर देखो भाई, समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना, सीरियस नहीं होना, नहीं तो अभी चाय बनाने चले जाओ। देखो इधर, हाँ क्या चाय बनाना है, इधर देखो। जैसे मैंने बोला कि यदि आप टी और शुगर का यदि रेशो लेना चाहें, तो मैं बोलता हूँ आप शक्कर अगर 2 चम्मच ले रहे हैं, मम्मी ने बोला, तो आप पत्ती कितना लेंगे, इधर नींद नहीं लो, 1। तो सर 1:2 में आप इनको मिला रहे हैं। अच्छा, कल को यदि 2 मेहमान आ गए तो क्या तब भी इतना ही मिलाएंगे आप, फेंक दिए जाओगे बेटा उठाकर मेहमान के द्वारा। तो आप 1:2 में ही मिलाएंगे, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा करना पड़ेगा ना। सर अब मान लो यहाँ पर 1 कप बनाना था, ये 1 कप बन गई, देखो ये 1 कप बन गई। और ये क्या निकल रहा है, गरम है भाई, है ना, गरम है, हाथ ना जल जाए। अब आपको कल 2 कप बनाना है, आपको 2 कप बनाना है, ये कुल्हड़ बना दिया था मैंने। आपको 2 कप बनाना, आइसक्रीम का कोन दिख रहा है ना, 2 कप बनाना है, तो मम्मी क्या बोलेंगे, बेटा 2 चम्मच शक्कर नहीं पत्ती डालना है और 4 चम्मच शक्कर डालना है। लेकिन एक बात बताओ, आपको मम्मी जब तक मेहमान आते रहेंगे क्या तब तक बताएंगी हर बात कि बेटा 4 मेहमान आए तो 4 के अकॉर्डिंग कितना डालना है? नहीं। जब 1 मेहमान आए थे तब आपने अंदाजा लगा लिया था कि मम्मी ने कहीं ना कहीं 1:2 में बताया। मतलब यदि मुझे पत्ती 1 चम्मच लेना है तो शक्कर उसका डबल लेना है, 2 गुना लेना है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई थी कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कि इस पत्ती का 2 गुना आपको शक्कर लेना है। क्लियर है? तो सर पत्ती का 2 गुना जब आपको शक्कर लेना है, तो अगर कल 2 मेहमान आ गए तो आप 2 चम्मच पत्ती डालेंगे, तो उसका 2 गुना क्या कर देंगे आप, शक्कर को कर देंगे। तो यहां से 2 और 4 आ गया ना। तो सर ये 2 और 4 तो आया, लेकिन यदि मैं इनका अनुपात लूं, अनुपात का मतलब होता है आहा, आहा मतलब होता है रेशियो। सर इसका मतलब एक ये भी होता है 2:4 का मतलब 2/4। ऐसा मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में बताया, नहीं देखा तो अभी तक जाकर वो लेक्चर को देखो, अभी जाकर देखो उसको, ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करना। तो सर ये 2/4 आया है, इसका मतलब डिवाइड भी होता है, इसको हम भिन्न भी बोलते हैं, है ना। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अच्छा इसको मैंने काटा तो 2 एकम 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया क्या। और यही 1/2 क्या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब होता है जहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, ना हो आगे डिवाइड होने की। तो सर ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, तो क्या इसको मैं अनुपात में लिख सकता हूं? कल मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में ये बताया था कि जब आप इनको ना लिख पाए तो उसी को आप इस तरीके से अनुपात में लिख सकते हैं। तो इसको मैं 1:2 लिख सकता हूं, मतलब इनका जो रिलेशन होगा वो 1:2 में होगा। मतलब अनुपात का मतलब ये होता है कि सर वो रिलेशन बताता है
2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी में। जरूरी नहीं है कि आप भैया चाय और शक्कर ही मिला रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ मिलाते ना आप। मान लो कल को आप अफीम मिलाने लगे उसमें, है ना, तो आप और भी चीजें मिला सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार से रिलेशन चलेगा। ठीक है, अब रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी समझे खान साहब, इधर ध्यान से देखें, है ना। रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी समझे। पहली रेशियो की प्रॉपर्टी ये है कि रेशियो हमेशा रिलेशन बताता है, और कम से कम दो के चीज दो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है, कम से कम। क्यों? खुद का रिलेशन खुद से बताया जा सकता है, मैं खुद का ये हूं, नहीं, कम से कम 2 क्वांटिटी होना चाहिए, और 2 से ज्यादा हो तब भी चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, क्या मैं किसी के जूते का कंपैरिजन किसी के मुंह से कर सकता हूं? उसका जूता उसके फेस से अच्छा लग रहा है। हम गुस्सा में कई बार ऐसा बोल देते हैं, लेकिन रेशो ये इजाजत नहीं देता। रेशो ये बोलता है कि जब भी आपको रिलेशन बताना हो तो सेम क्वांटिटी के बीच में, मतलब किसी के वजन की तुलना आप वजन से ही करेंगे, किसी के वजन की तुलना आप किसी की हाइट से नहीं करेंगे या कलर से नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो रेशियो की 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज तो ये कम से कम 2 चीज के बीच में रिलेशन बताता है, 2 से ज्यादा हो तब भी चलेगा, और क्वांटिटी हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। यदि किसी की आपने यूनिट, मान लो किसी की लंबाई सेंटीमीटर में आप मेजर कर रहे हैं, तो दूसरे वाले की मीटर में नहीं करेंगे, दोनों को सेंटीमीटर में करना है। किसी के वजन की तुलना किसी के वजन से ही करना है। अब वजन भी एक का किलोग्राम में ले रहा है, दूसरे का ग्राम में ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। या तो दोनों किलोग्राम में लो या दोनों ग्राम में लो। क्या इतनी बात साफ हो गई आपको? साफ मतलब समझ में आ गई, है ना। आ गई हो तो ये एग्जाम्पल का मन हो थोड़ा सा तो लिख लो। ठीक है भाई, लोग ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसी बहाने में पानी पी लेता हूँ ना। लोग आज तक नहीं पढ़ पाए, सीरियस हो, आप पढ़ लें। तेज लग रही हो ना पढ़ाने की, तुम्हें थोड़ा धीरे कर, शायद आती है कि इनकी तरह चल रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भाई साहब? बालकनी में, बालकनी वालों तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आप जैसा चाहें हम वैसे पढ़ने, बस कुछ मत हमारे। चलो आगे चलें। तो रेशो का मतलब समझ में आ गया कि सर रेशो रिलेशन बताने का काम करता है, 2 या 2 से ज्यादा में। उसके बाद यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं आती कि राइट द डेफिनेशन ऑफ रेशो, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि रेशो की, अनुपात की परिभाषा लिखी है ना। तो उसके लिए सीरियस होने की जरूरत नहीं कि सर परिभाषा तो लिखवाई नहीं, गूगल करके लिख सकते हैं आप। और अगर लगता है तो मैं इस चीज़ के भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, चैनल पर, टेलीग्राम। ठीक है, चलिए चलें भाई लोग और मैम लोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस किस तरीके से शुरुआत होती है, देखो, रेशियो की डेफिनेशन समझ में आई है बस अपने को भी। ऐसा आता है क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक, जैसे ए और बी का रेशियो यहां पर दिया हुआ है 2:3। दूसरा आ जाएगा B/C दिया हुआ है आ, क्या लें बताओ, क्या लें बताओ? 4:6, और कुछ लें तो कोई दिक्कत? चलो मैं ले लेता हूं 9:7। क्या ले लिया सर? यहां पर ए और बी के बीच में जो रेशियो बन रहा है वो 2:3 बन रहा है, मतलब रिलेशन इनके बीच में 2:3 का दिया हुआ है, और यहां पर जो दिया हुआ रिलेशन 9:7 का दिया हुआ है। अच्छा एक बात और, मैंने रेशियो के बारे में 2 बात बताई। रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस क्यों होता है? मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है। मतलब ये सर 2/3 जैसे लिखा है मान लो, तो इसका मतलब 2/3 ही तो है ना भाई, 2/3 ही तो है ना। कॉमन चीज सभी कट जाती है, और मैंने बोला था कि इनकी यूनिट सेम होती है। यदि यूनिट सेम रही होगी तो मान लो ऐसा कि मान लो ये सेंटीमीटर में रहा होगा तो ये भी सेंटीमीटर में रहा होगा, और जब जो चीज कॉमन होती है तो वो तो कट जाती है ना डिवाइड होने में, तो सर ये कट जाएगी, इसलिए रेशियो को यूनिट लेस बोला जाता है। तो ये एग्जाम में जरूर आ सकता है, कोई बेसिक एग्जाम में अगर पूछ लिया एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में कि रेशियो की क्या यूनिट होती है, तो वो यूनिट लेस होता है, इकाई लेस होता है, इकाई नहीं होती है उस चीज की। समझ में आ गई बात? तो सर यहां पर जैसा भी ये क्वेश्चन पर वापस आ जाओ, क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। बी और सी का रेशियो कितना है? 9:7 है। यदि यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि आप A/B/C निकालें, मतलब हमको तीनों में रिलेशन बनाना है,
तो सर तीनों में रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि जो चीज कॉमन है ना उनको सेम बनाना पड़ेगा। यदि यहाँ पर बी जो है 3 बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी बी 3 होना चाहिए ना, या फिर यहाँ पर मान लो 9 है तो इसको भी 9 बना लो, मतलब बी भी सेम होना चाहिए, यहाँ बी भी सेम होना चाहिए, है ना। तो सर यहाँ पर ये जो बी दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है ये सेम होना चाहिए, तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस चीज की कमी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर यहाँ पर तो 9 है, क्या यहाँ पर 9 है क्या, नहीं है। तो हमको क्या करना है, जब भी दो चीज को सेम बनाना हो ना तो इसके तरीके बहुत सारे हैं। या तो मैं बोल सकता हूँ कि सर इसको 27 बना लूँ, ये भी 27 बन जाएगा, 3 में 9 का गुना कर दूं 27, और यहाँ 9 में 3 का गुना कर दूं 27 बन जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका एक ये भी है कि जब भी आपको इनको सेम बनाना हो ना तो एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका पूरा मतलब समझ लो थोड़ा सा, अभी एलसीएम चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपके पास दो नंबर है, मैंने बोला 4 है एक नंबर और एक है 8, ठीक है। मैंने बोला कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि जो दोनों के पहाड़े में आए, मल्टीपल का मतलब होता है गुना, जो दोनों के पहाड़े में आए उसका नाम होता है कॉमन। तो इन दोनों के पहाड़े में कॉमन देखो 4 आएगा फिर 8 आएगा, इसमें क्या आएगा 8, तो पहला कॉमन तो यही हो गया, हो गया, तो हम दोनों को 8 बना सकते हैं। दूसरा कॉमन 4 थी, अब 12, फिर 16, ऐसा चलते जाएगा। यहां पर क्या होगा 16, देखो दूसरा कॉमन ये हो गया। तो ऐसे और भी कॉमन आएंगे, 24 भी आएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉमन नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट, और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन। तो सर यहां पर सबसे छोटा कॉमन क्या बन जाएगा, सबसे छोटा 8 बन जाएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन नंबर जो दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, उसी का नाम होता है एलसीएम, ठीक है। बड़ा बनाने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाद में जाकर काटना पड़ेगा, तो उसको ऐसे बड़े बनने से क्या मतलब, जब बाद में जाकर आप कट जाओगे तो फिर ऐसे बड़ा होने से क्या मतलब। तो सर अब ऐसा भी हो सकता है बाद में मरना ही है, तो फिर बाद में अभी करने से क्या मतलब। हर पतंग को पता होता है कि एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आसमान का सीना चीरना छोड़ दे, क्यों हीरो, सही बात है ना। तो उड़ो, आप उड़ना तो है भाई, वो तो मरना है पता है सभी को, है ना। तो एक बार उड़कर ही मारा जाए, है ना। तो क्या इसको बड़ा करके ही काटा जाए, इस केस में ऐसा मत करना, है ना, इसको छोटा ही रहने दो। तो सर यहाँ पर आप एलसीएम का मतलब समझ गए क्या होता है। उसी टाइप से यहाँ पर जैसे हम देखें 3 और 9 है, तो 3 और 9 का मुझे एलसीएम लेना है। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, बचपन की यादें ताजा कर लो, एलसीएम पता हो तो जब एलसीएम पढ़ाऊंगा तब उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम मेरे को ऐसा लगता है कि 9 ही आएगा, आएगा। तो यदि 3 और 9 का एलसीएम 9 आ गया, 3 और 9 का जो एलसीएम है वो 9 आ गया, तो हमको इन दोनों को 9 बनाना है। तो सर इस 3 को 9 बनाने के लिए क्या करूंगा, तो 3 का गुना दोनों में करना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं पहले से, तो एक में करेंगे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिक गुना होगा, ठीक है। अच्छा इसमें किसका गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो सर 1 का कर दो, फॉर्मेलिटी है, नहीं भी लिखना चाहो तो चलेगा। चलो 3 दूनी 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 9 और 7। अब देखो बी भी सेम हो गई, जब बी भी सेम होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, 6 9 और 7, 6 9 7 इसका आंसर आ जाएगा। बात साफ हो गई क्या किसी को, लिख लो मन हो तो, मन नहीं दिमाग हो तो लिख लो, मन तो होता ही नहीं है। ये लो अब दिख जाएगा। सीआई का कल क्वेश्चन करे थे, मैं बता क्वेश्चन में क्या करना, प्रिंसिपल एक के निकालोगे तब थोड़ा टफ पड़ेगा, सबसे बेस्ट एक को एक का जो कैलकुलेशन आया था निकालने वाला, और मतलब जैसा कि बेसिक बाद में जाकर कटेगा, कटेगा तो बता देना, आपके पास बताकर चले जाऊंगा।
बेटा अपने मन से करो ना, तुम्हारे लिए क्यों छोड़ा था मैंने ये थोड़ी कि भाई आप भैया से चेक करवा के लाओ, 2-3 भैया से मुझे बताओ कि सर हमने वो भैया से करवा लिया। आप खुद से करो ना। समय क्यों दिया था मैंने तुमको? नहीं बना तो मैं यहाँ बताऊंगा ना आपको, ट्राई करते रहते, जितनी मेथड से उतनी लगाते, पूरी बेसिक से कर देते, एक्स मान कर देते। बुरा लगता है एक्स मानने में? नहीं लगता है। एक्स से कर देते भाई, जब कोई साथ नहीं दे तब तो एक्स देगा ही ना साथ। ठीक है, चलेंगे आगे। चलिए देखिए, लाइक नहीं किया हो ना तो लाइक कर दो, और शेयर का 50 बार बोल रहा हूँ यार, याद हो गया मुझे। ऊपर जाकर भगवान पूछेगा सबसे बार इसने किसका नाम लिया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही आएगा वहां पर, है ना। तो मेरे बोलने से पहले कर दिया करो यार, और शेयर कर दिया करो। जहाँ जहाँ जो जो आपसे खफा है उन सबको भेज दो बेटा। ये पढ़ाई करेंगे ना वो अच्छा रहेगा, है ना। सब जो खत्म हो जाएगा, सब खत्म इन द सेंस कि जो लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, बाकी सब खत्म नहीं होगा। तो आप लोग शेयर कर दिया करो यार, है ना। शेयर कर दो, लाइक कर दो, अच्छे मन हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, 5,000 नहीं मांग रहा हूँ मैं, ठीक है, 50,000 करो लाइक आप। पानी में 3 बार पी चुका हूँ। चले बेटा, डियर डियरर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करके बता दो, और बॉक्स कमेंट में आंसर लिख दो। देखो, जैसे मैंने बोला कि A/B दिया हुआ है 3/7, ठीक बा। उसके बाद B/C दिया हुआ है, हाँ 9 ले लेते हैं, 9/4। बस छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको निकालना क्या है, A, B और C, यही फाइंड करना है आपको, बस इतना सा क्वेश्चन फाइंड करना है। ठीक है, देखें यहां पर B कितना है, 7 है, और यहां पर B कितना है, तो हमको 7 और 9 को सेम बनाना है, बनाना है 7। अच्छा 7 और 9 को सेम बनाना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 63 आएगा। देखो अगर नहीं समझ में आया ना कि एलसीएम क्या करना है, तो फिर दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। सर जब समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, हमको एलसीएम लेते ही नहीं आ रहा, मान लो मैंने मान लिया कि आपका बचपन में ध्यान ही नहीं था पढ़ाई में, और कहीं ध्यान था, और आप एलसीएम निकालना ही नहीं सीख पाए। कविता मैम बोल रहे थे लेकिन आप एलसीएम निकालना नहीं सीख पाए। तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर मतलब देखो ये 9 हमको यहाँ चाहिए ना, तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और ये 7 हमको यहाँ चाहिए ना, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, जिसकी कमी उसका गुना कर दो, कमी पूरी हो जाएगी। अब इनमें से कुछ कॉमन कट रहा क्या, कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। सर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं कट रहा है, क्योंकि उसमें 7 प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर इसमें बैठा नहीं है, अभाज्य संख्या है, तो कट नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब गुना कर दो, 9 3 जा 9 7 जा 7 9 जा 7 4 जा, तो सर आंसर क्या हो जाएगा, 27 63 और 28। क्या हो जाएगा, हो गया ना, लिख लेना इससे। समझ में आ गया, आना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए ना, तो मैं बोलता हूं इसमें आप ऑप्शन का यूज करें, ऑप्शन का यूज करें। जैसे आपको जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आ जाएगा 27 64, 3 नंबर से ना 15। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, मान लो दूसरा यही ले लेते हैं, 27 63 28, यही है तीसरा ऑप्शन। और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ऐसे और आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, बहुत सारे तो नहीं आएंगे, बैंकिंग में 5 ऑप्शंस आते हैं, है ना, कि पल्ले नहीं पड़ रहा, 5 वाला ऑप्शन क्या रहता है, समझ नहीं आ रहा, ऐसा रहता है। चलो अब इसमें हम देखेंगे, मैं ये बोलता हूँ कि आपसे पूछा क्या, ए बी सी पूछा है ना सर, तो ए बी के बीच का रिलेशन तो हमेशा 3 और 7 का ही रहेगा ना, तो आप ऑप्शन में चेक कर लें कि ए बी के बीच का रिलेशन 3 7 बन रहा है या नहीं। तो यहां पर देखेंगे क्या 3 और 7 बन रहा है क्या रिलेशन, काट कर, सर ये दोनों किसी से कट ही नहीं रहे, 9 के टेबल में भी नहीं आते, 3 से आ जाते हैं क्या, नहीं आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है, तो ये कट ही नहीं है, तो इसका रिलेशन यही है। यहां पर हम जैसे ही घूर कर देखेंगे ना,
तो हमको समझ में आएगा कि सर ये दोनों कट रहे हैं, 9 3 जा 9 7 जा, तो सर इनके बीच का रिलेशन 3 7 बन रहा है। अब मान लो ऐसा हो जाए कि 3 7 दो ऑप्शन में आ जाए कि सर दो ऑप्शन में सेम मैच कर रहा है, तो हम बी और सी को रिलेशन क्या है 9 और 4, 9 और 4 देख लो, बी और सी का रिलेशन कहां बन रहा है, तो ये 63 है और 28 है, तो सर ये कितने बार में बनेगा, 7 से काटेंगे, 7 9 जा और 7 4 जा, तो सर 9 और 4 इसमें दिख रहा है, बस इतने में मैच हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों दो ऑप्शन मैच हो जाए। समझ में आ गई बात? यदि पहले में ऐसा हो जाए तो आप दूसरी बार में इसको ट्राई कर ले। साफ हो गई बात सभी को? चलो एक क्वेश्चन और दूं, लिखो। जैसे मैंने बोला कि ए और बी 8:13 है, और बी और सी और बी 39:7 है, तो आपको यहां पर ए बी और सी फाइंड करना है, बटा और फट। आगे बेटा 24 39 और पक्का 7, बिल्कुल सही है। चलो देखें अगला। अगला मतलब इसी को देखें पहले। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, हमको बी भी वहां पर वहां सेम दिख रहा था ऐसा क्रॉस में, हमको देखना कहां पर सेम है। सर यहां पर इस तरीके से लिख दिया उसने, मतलब बी और सी का रेशियो नहीं दिया, सी बी का रेशियो दे दिया। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये गलती हो जाती है, पास्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, उनको पता था एग्जामिनर को ये फ्लो फ्लो में ऐसा करेगा, तो शीर्ष आसन हो जाता है वहां जाकर। ठीक है, तो यहां पर देखें बी कितना है, और यहां दोनों को सेम बनाना है, तो सर या तो एलसीएम ले लो, या तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे ना, जो 10-10 किलो की बुद्धि है। सर यहाँ पर सिर्फ 3 का गुना कर देंगे तो ये 39 बन जाएगा, तो फिर नीचे वाले को टच करने से मतलब ही नहीं है। जब एक को ही टच करने से काम हो जाए तो दो से दुश्मनी नहीं लेना भाई। समझ में आ गई बात? 3 अट्ठे 24 और 13 3 जा 39, आ गया समझ में? अच्छा यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, बस बन गया। ए कितना है, हमारा मोटिव ये था कि सर जो सेम दिख रहा है उनको सेम बनाना है, बी और बी सेम हो गया 24, दूसरा और तीसरा 7। क्या बात समझ में आ गई? इस केस में भी वही आप ऑप्शन से सेम चेक कर सकते हैं, है ना। और मुझे तो ये लगता है ऑप्शन बेस्ट मेथड है। आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में ये देखना कि आप ऑप्शन से करके देखना। यदि आपका ऑप्शन में हैबिट आ जाए ना, तो ऑप्शन से बेस्ट तरीका कुछ नहीं है चेक करने का, लेकिन ऑप्शन में काटते आना चाहिए। अब वहाँ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि 7 से कट रहा है 9 से कट रहा है, उसको ही सोच रहा है 10 मिनट तक, तो फिर क्या मतलब है ना। फिर तो बेसिक मेथड ज़्यादा काम आएगी। सही बात है ना भाई? अगर शॉर्ट मेथड को भी आप 5 से 10 मिनट में करेंगे, तो फिर उससे तो फिर वो बेसिक एक्स मानकर सही है, माना कि हम एक्स हैं, वो एक्स है, ऐसा। ठीक है, चले आगे, चलें चलो। तो सर रेशो से हमको इतनी कहानी समझ में आई कि रेशो का मतलब ये होता है कि ये रिलेशन बताता है। इनको सेम करना हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन मैं फेंक रहा हूँ यहाँ पर, उसको करके बताएं आप लोग। छः सात आ रहा है, 6 7। देखें, बधाई हो, आंसर आया आपका। देखें सर यहाँ पर हम ध्यान से देखें घूर कर, तो
यहां पर ए और सी पूछा है, ध्यान से सुनना। एक तो बेसिक तरीका हो गया जो अभी मैंने बताया, जब भी आपसे पहला और आखिरी वाला पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कॉमन है वो काट देना है। सर ये आपस में देखो, मतलब ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं आप, मतलब ऐसे में तो कटेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियस बात है रेशियो है, ऐसे में भी कटे तो काट सकते हैं, लेकिन ऐसा मत काट देना भैया कि 4 और 7 में कुछ कट रहा तो काट दिया। आपको ऐसे काटना है, या तो ऐसे काट सकते हैं या ऐसे भी कट रहा तो भी काट सकते हैं। कट जा भाई ऐसा, ऐसे कभी भी नहीं काटना है, समझ रहे बात को? क्योंकि सर देखो ना ये बी सेम है, तो जो कॉमन है वो कट सकता है ना, कुछ चीज़ कॉमन होती है वो कटती है। जैसे मान लो दो नंबर्स हैं, एक 12 है एक 18 है, 12 है और 18 है, दोनों में 6 कॉमन है ना, तो 6 कटेगा, जो कॉमन है वो कटेगा, तो कॉमन होना ही नहीं चाहिए कुछ। देखो तो सर यहाँ पर 4 वन जा 4, कलर बदल देता हूँ, 4 टू जा 8। सर तो यहाँ 3 1 हो गया और यहाँ 2 7 हो गया, बस गुना कर दो, 3 दूनी 7 एकम, क्या यही आंसर आ रहा था? समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ऐसा 2018 मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लिख देता हूँ, एक कोशिश करता हूँ वैसे क्वेश्चन की, जिसमें आपको ए बी दिया था, सभी लिखो, बी सी दिया था, सी डी दिया था और ए डी पूछा था। क्या पूछा था? ए डी। ये दिया था 2 7, ये दिया था 14 12, गलत हो जाएगा 14 13, और ये दिया था 39, मन से ले रहा हूँ क्वेश्चन है, सब एक पैटर्न बता रहा हूँ बस आपको, 16। आपसे ए डी पूछा है, चेक कर लो फिर से। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो चीज कॉमन है वो कटेगी, या तो आप डायगोनली काटें, ठीक है, लेकिन कभी भी स्ट्रेट ना काटें। देखें ये देखो, 7 वन जा 7 टू जा, कट गया, उसके बाद 13 वन जा 13 थ्री जा, कट गया। अच्छा 2 टू जा 4 है, मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो ये 2 से काट दो 8 बार में, और फिर ये 2 से काट दो 4 बार में, क्या बचा? 1 1 1 था तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई करना इनको आपस में, और ये कितना आ गया? 4, 3:4 इसका आंसर है ना। तो जब हमको डायरेक्ट इस तरीके से पूछा जाए ना, और इस तरीके से कॉमन देखे, तो आप डायरेक्ट काट कर आंसर ला सकते हैं, डायरेक्ट आपको काटना है और आंसर ला देना है, ठीक है ना। चलो इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है, बाकी का अगली क्लास में करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। थोड़ा सा आज हो नहीं पा रहा भाई, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा खराब हो गया ना इसलिए, ठीक है। तो इतना करके आना, मैंने रेशियो का सिर्फ बेसिक बताया आपको, परसेंटेज का बेसिक भी एक क्लास में बता चुका हूँ मैं आपको, वो वाले चैनल पर, लिंक तो बता ही दे दिया है ना। तो अब आप क्या करना, उससे परसेंटेज आपका चल रहा है, इससे रेशियो चल रहा है, दोनों को पैरेलल चलाइए, ठीक है। क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा कल से, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा लंबा क्लास रहेगा, 1 घंटे का तो रहेगा मिनिमम, 1 घंटे से ऊपर हो सकता है, 1 घंटे से कम नहीं होगा, कोशिश करूंगा 1 घंटे से कम ना हो, दोनों पर, दोनों प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, और ध्यान के साथ साथ पढ़ाई करना है ना, ध्यान रखिए, ध्यान करिए और ध्यान में रहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच क्लास, बाय। गलत